अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन, दाल और आलू से बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी, जिससे आप बनाकर महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं। चिकन के लिए 1 चम्मच है पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, तेज़पात का पत्ता, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच है ज़ीरा, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, आधी चम्मच है हल्दी। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम। अच्छे से वॉश करके इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अभी तमाम मसाले, खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले इसके अंदर डाल देंगे। ये डालकर आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 से ढाई गिलास डाल देंगे पानी। इस तरह से पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो आंच पर इसको इतना पकाएंगे इसमें जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। बार बार इसको चेक भी कर लेंगे। अब यहाँ पर है चने की दाल। 1 कप चने की दाल थी, इसको मैंने रात भर भिगो कर रखा था। ये अच्छी खासी नरम हो गई है। अब इसको हमने उबाल लेना है, तो इसको हम डाल देंगे बर्तन में। इस तरह से डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। ये डालकर इसको हम पकने के लिए रखेंगे। इतना पकाएंगे कि दाल अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, गल गई है, क्योंकि इसको हमने पहले काफ़ी देर के लिए भिगो कर रखा था। इसको छान लेंगे और गरम गरम हम इसको इस तरीके से डालकर इसके अंदर इसको इस तरीके से पीस लेंगे। अगर आप ठंडी दाल को पीसेंगे तो अच्छे से नहीं पीसेगी ये। आप दाल को चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं, मशीन में डालकर भी, लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है। अब इस तरह से तमाम दाल को अच्छे से हम पीस कर साइड पे रख लेंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर है, इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद आलू। आलू को मैंने धोकर छील लिया था और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसको कुकर में डालकर इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास डाल देंगे पानी, क्योंकि इसको हमने उबाल लेना है। तो आलूओं को सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो इसको हम निकाल कर साइड पर रख लेंगे, आलू को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर चिकन देखें, चिकन हमने जो पकने के लिए रखा था वो बिल्कुल गल चुके हैं। अब जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद इसका जो पानी है इसको मज़ीद ड्राई कर लेंगे और इस तरह से तमाम चिकन को तोड़ लेंगे ताकि इसके ज़बरदस्त से रेशे बन जाए। ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत आसानी के साथ ये टूट रहा है। तो इस तरह से इसको तोड़ते हुए पकाएंगे और इसका पानी भी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। इसको हल्का सा चिकन को ठंडा कर लेंगे। अब पीस कर रखी हुई दाल इसके अंदर डाल देंगे और बॉईल किए हुए आलू को बॉईल करने के बाद हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया था। अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 2 चम्मच। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ये डालकर 1 चम्मच डाल देंगे नमक थोड़ा सा कम था। अब इसके अंदर 1 चम्मच चाइना सॉल्ट डाल देंगे। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से इसको मिला देंगे दोबारा से, और इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके हम कबाब बना लेंगे। आप इस कबाब बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। जितना हमने कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से गोल बनाकर हथेली पर प्रेस करके इसको इसके किनारों को इस तरह से सेट करके इसका ज़बरदस्त सा कबाब बना लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इनका जो जायका है बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है, बहुत ज़बरदस्त ये रेशेदार चिकन, आलू और दाल के कबाब बनते हैं। आप इस पॉइंट पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो तवे के ऊपर डाल देंगे 1/2 कप ऑयल, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट कर एक कबाब को इसके अंदर डिप करके इस तरीके से तवे पर रख देंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद अब 4 से 5 कबाब डालकर मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, इनके ऊपर कलर आ जाता है। तो इस तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तमाम कबाब की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोनों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। बाकी तमाम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से चिकन, आलू और दाल के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें।
इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।